मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता चौधरी आज है। आप विधायक कार्यालय पहुंचे, क्या मामला? हमें विधायक जी के कार्यालय पे इसलिए आना पड़ा भैया कि परसों रात को याद बिल्कुल फिक्स तो मुझे टाइम याद नहीं है, 8 साढ़े 8 के बीच का टाइम था। मैं गेट पे अपने बच्चों को बुलाने के लिए गई कि भाई अब सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। तो 3-4 लड़के आए और उन्होंने आके मेरे ऐसे इस तरीके से टच किया। तो जैसे ही कि मेरा ऐसे ही पल्ला रहता है वहां पे हमेशा, वो मेरा ससुराल है यहाँ इंदिरापुरी में। तो जैसे ही वो निकले तो मैंने एकदम से अपने हस्बैंड को आवाज लगाई ऊपर से। मैंने कहा सुनो एक बार देखो, ये लड़के ऐसे छेड़ रहे हैं। तो जैसे ही वो नीचे आए, सामने मेरी ननंद जो है आई हुई है बम्बई से, वो हमारे पास रहने के लिए आई घूमने के लिए, और सामने वाली हमारी वो थी। तो वो भी एकदम से भागी उनके पीछे और मेरे हस्बैंड भी भागे एकदम से। मुझे समझ ही नहीं आया कि एकदम से हुआ क्या। तो वो जब भागे उसके बाद वहां आगे चल के क्या हुआ मुझे ही नहीं मालूम। फिर मैंने अपनी सास को सबको बुलाया, इकट्ठा किया कि वो गए हैं लड़कों के पीछे। अब उसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। फिर हमने फोन किया 112 पे, वो नंबर मेरा लगा नहीं। तो मेरी मित्र हैं कौमुदी चौधरी, यही 2 नंबर पे रहती हैं, उन्हें भाजपा की अपनी कार्यकर्ता हैं हम लोग। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा कौमुदी अगर तुम्हारे पास कोई नंबर है पुलिस का तो आप फोन कर दो, मेरे नंबर से 112 नहीं लग रहा है। तो इन्होंने मेरी आवाज सुनी, क्योंकि जब मैंने फोन किया उस वक्त मेरे पति भाग के गेट पे आ चुके थे, उनका सर में खून निकल रहा था चारों तरफ से इनको। तो उनको देख के मतलब मेरे को इतनी घबराहट हो रही थी, मैंने 112 पे कॉल किया, नहीं लगा। फिर कौमुदी को मैंने फोन किया, कौमुदी ने मेरी आवाज सुनी, मैं रो रही थी। तो ये वहां से फोन करके पुलिस वालों को ये चली आई मेरे पास। तो जब वहां आए तो आधे घंटे तक कोई पुलिस आई नहीं वहां। 2 पुलिस वाले आए बहुत देर बाद। तो हमने कहा कि वहां पे घटना हुई है। तो पुलिस वालों को हमने बोला आप जाओ उधर। तो पुलिस वाले बोले कि जब तक फोर्स नहीं आएगी हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पे पत्थर फेंक रहे हैं लोग। पुलिस वाले नहीं गए। कोई पहचान में आया, कौन लोग थे? एक इमरान नाम का लड़का था जो मेरे जो मतलब मुझे छेड़ने वालों में था। 3-4 उसके साथ थे, उनको मैं नहीं जानती हूँ कौन थे। इमरान को भी मुझे जब ही पता लगा जब वहां पे घटना हो रही थी। तो मेरे पति जो है, मैंने इनको बोला ये है वो लड़का, तो ये यही रहते हैं पड़ोस में, मेरा घूंघट का काम है। तो इन्होंने कहा इसका नाम इमरान है। मैंने उसे पहचान लिया था, नाम मुझे तभी पता लगा जब मैंने उसको वहां पे देख के बताया। फिर हम लोग थाने पहुंचे। थाने में जब हम गए तो मैं और कौमुदी जी थी, इनके हस्बैंड थे मेरे साथ। तो मैं इनको लेकर के गई वहां। तो पुलिस का रवैया ये था कि वहां एक झगड़ा हो रहा होगा कोई पहले से। वो कह रहे थे कि इस झगड़े से आपका संबंध है, मतलब वो दूसरे झगड़े से जोड़ना चाह रहे थे। जो हमने एक अपेक्षा की थी पुलिस से, वो संतुष्टिजनक उन लोगों ने हमारे ऊपर कोई मतलब हमारी बात नहीं सुनी, कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद हमने, जब हमें लगा कि यहाँ हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही है, तो हमने अपने विधायक जी को, जो हमारे क्षेत्र के विधायक है अनंत किशोर गुर्जर जी, हमारे भैया, हमने उनको फोन किया। उन्होंने फोन किया एसीपी सर को कि भाई इनकी आप बात सुनिए, रात को महिलाएं बैठी हुई हैं थाने में। लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई हुई नहीं। फिर विधायक जी का फोन मेरे पास आया कि कोई बात नहीं बहन जी आप परेशान मत हो, मैं आता हूँ। ये आए और हम लोग इनके साथ फिर थाने पहुंचे। तब जाके इन्होंने पुलिस प्रशासन को खूब हड़काया, तब जाकर के कार्रवाई शुरू हुई हमारी। तो मुझे तो बस इतना ही कहना है कि मतलब कोई हरकतें भी करेंगे और छेड़ भी देंगे, और अगर मेरा पति बचाने जाएगा तो उसे मारने की कोशिश भी कर देंगे। तो मैं आज यहाँ कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाहती हूँ कि मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ उसके मुखिया का चारों तरफ नाम है, उत्तर प्रदेश के योगी जी का, और पूरे विश्व में है नाम कि वो न्याय के लिए जाने जाते हैं। तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेरे इस मामले में मुझे न्याय दिलाया जाए। और जिसने भी मेरे साथ ये हरकत की है और मेरे हस्बैंड के सर में जिसने मारी है चोट, अगर इनको कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती, मेरे तो बच्चे छोटे हैं बिल्कुल। तो हमें न्याय मिलना चाहिए। उस क्षेत्र का ऐसा माहौल है, वहां चारों तरफ मुसलमान खड़े रहते हैं, चौराहे पे खड़े रहते हैं, लड़कियां निकल नहीं सकती है वहां से। आप ये देखो कि और भी मेरे साथ इतनी सारी महिलाएं आई हैं, वो इसीलिए आई हैं क्योंकि सब पीड़ित हैं। अगर मैं आज नहीं बोलूंगी तो फिर कल इनकी कौन सुनेगा? इनकी भी लड़कियां बड़ी हो रही हैं। मैं तो बाल बच्चेदार हूँ, जब मेरे साथ ये घटना हो सकती है तो किसी के साथ भी हो सकती है। तो मेरा यही कहना है कि हमें न्याय मिलना चाहिए बस।